हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, जो बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो एक ऐसी कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी है जो पहले तो अपनी ज़िंदगी में एक चाय का खोखा होता था उसका। फिर एक वक़्त ऐसा आया कि वो दुनिया का अमीर-तरीन आदमी बन गया। चलिए दोस्तों, मैं आपको बैठ के स्टोरी सुनाता हूँ। मोबाइल में पकड़ा देता हूँ कैमरामैन को और मैं खुद बैठ जाता हूँ चेयर पे, ताकि तसल्ली से आप लोगों को मुकम्मल वीडियो, मुकम्मल स्टोरी सुना सकूँ। यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हर रोज़ उसके खोखे से चाय पीता होता था। वो प्रोफेसर बच्चे की मेहनत से बहुत खुश था और उसे हर रोज़ कोई ना कोई नई बात सिखाता था। अब एक दिन रज़ा ने प्रोफेसर साहब से पूछा कि सर, क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूँ? और प्रोफेसर साहब ने कहका लगाया और बताया कि बेटा, दुनिया का हर शख्स बड़ा आदमी बन सकता है। अब रज़ा का अगला सवाल ये था कि सर, कैसे मैं बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ? प्रोफेसर साहब ने अपने बैग से एक चौक निकाला और उसके खोखे के पास चला गया और वहाँ पे जाके दाएं से बाएं 3 लाइनें लगाईं। पहली लाइन पर उन्होंने लिखा मेहनत, मेहनत और मेहनत। और दूसरी लाइन पर प्रोफेसर साहब ने लिखा ईमानदारी, ईमानदारी और ईमानदारी। तीसरी लाइन में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा हुनर, यानी कि स्किल। 1 मिनट, अभी आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाली हैं। मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है कि अगले 2 मिनट आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दें। अब रज़ा चुपचाप प्रोफेसर साहब की तरफ देख रहा था। प्रोफेसर साहब ने बताया, बेटा, कामयाबी के 3 जीने होते हैं। पहला जीना है मेहनत। अगर आप सुबह, दोपहर, शाम तीनों औकात में मेहनत कर सकते हैं तो आप 30% तक कामयाब हो जाते हैं। आप कोई सा भी काम शुरू कर दें, आपकी दुकान, दफ्तर या खोखा सुबह सबसे पहले ओपन होना चाहिए और रात को सबसे आखिर पर बंद होना चाहिए। प्रोफेसर साहब ने बताया, बेटा, इस दुनिया में तकरीबन 90% लोग सुस्त होते हैं, वो मेहनत नहीं करते। और जैसे ही कोई इंसान मेहनत करता है तो वो इन 90% सुस्त लोगों की लिस्ट से बाहर आ जाता है और 10% कामयाब लोगों की लिस्ट में आ जाता है। और अगला मरहला ईमानदारी है। ईमानदारी के 4 पैकेज हैं। वादे की पाबंदी, झूठ से नफरत, ज़ुबान पर कायम रहना और नंबर 4, अपनी गलती का एतराफ़ करना। मेहनत के बाद ईमानदारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लो, तुम कामयाब हो जाओगे, क्योंकि कारोबार के अंदर ईमानदारी की शरह 50% होती है। अब पहले 30% आपने मेहनत से हासिल किए, अगले 50% आपको ईमानदारी देती है और बाकी रह गए 20%। बाकी जो 20% हैं वो है आपका हुनर। और अगर आपके पास हुनर भी होगा तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब ने रज़ा को बताया कि बेटा, याद रखो कि वो जो हुनर है ना, वो 20% ही है और वो भी लास्ट में आता है। पहले मेहनत और ईमानदारी है। अगर आपके पास हुनर नहीं भी है तो ईमानदारी और मेहनत से आप 80% तक कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ हुनर ही है और आप बेईमान भी हैं, सुस्त भी हैं, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको मेहनत ही से स्टार्ट करना पड़ेगा और ईमानदारी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना होगा और आखिर में खुद को हुनरमंद साबित करना होगा, फिर आप कामयाब होंगे। प्रोफेसर साहब ने बताया कि मैंने दुनिया के बहुत से हुनरमंदों को भूखे मरते देखा है, क्योंकि वो सुस्त भी थे और बेईमान भी थे। तुम इन 3 लकीरों पर चलना शुरू कर दो, इन 3 लाइनों पर चलना शुरू कर दो, तुम आसमान की बुलंदियों को छू लोगे। रज़ा ने अब लंबा सांस लिया और बोला कि मैंने उन 3 लकीरों को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया और मैं 45 साल की उम्र में एक अरबपति बन गया।